बेटा, तो आपने जाना प्रीवियस वीडियो में कि किस प्रकार एंशिएंट टाइम में, जी हाँ, कॉटन ही पहला क्या था, जी हाँ, फैब्रिक था। ठीक है, जो कि लोग, जो रिवर गंगा है वहाँ पे उस रीजन में ही वो चीज़ ग्रो किया गया और उसी के द्वारा कपड़ा बनाया गया। ओके, इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। यस, एंशिएंट इजिप्ट में क्या होता था, कॉटन और फ्लैक्स दोनों को कल्टीवेट किया जाता था। कहाँ, जी हाँ, वहाँ पे नील नदी है, नील नदी किनारे, एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग, और फिर इस प्रकार से उसको यूज़ किया जाता था फैब्रिक बनाने में, है ना, कि क्लोथ्स बनाने में। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, लेकिन अब देखिए कपड़ा तो तैयार हो गया, लेकिन अब सिलाई आती नहीं थी, है कि नहीं, तो लोग जानते नहीं थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और वो क्या करते थे, सिंपली उन कपड़ों को अपने शरीर के हर पार्ट पे क्या करते थे, लपेट लेते थे। ओके, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और इस प्रकार से तरह तरह के, है ना, कपड़ा जैसे लपेटने की जो टेक्निक होती है वो ईजाद हुई। विद द इन्वेंशन ऑफ अ सिविंग नीडल पीपल स्टार्टिंग स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, और जब सुई का आविष्कार हुआ उसके बाद से लोगों ने क्या किया, जी हाँ, फैब्रिक्स को क्लोथ्स के रूप में, जी हाँ, वो क्या करने लगे, बनाने लगे। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, तो जो सिलाई के बेटा जो कपड़े हैं, है ना, वो जैसे जैसे ही स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन, और देखिए बहुत सारी वेरिएशन आती है। शुरू में, है ना, नॉर्मली सिले गए होंगे, धीरे धीरे क्या हुआ, उनको काटा गया होगा, फिर उनको फिटिंग करके, इस प्रकार से उन वेरिएशंस आते गए हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन देखो बेटा, आज भी जैसे साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है, ये सारी क्या अनस्टिच्ड क्या है, फैब्रिक पीस है कि नहीं, इनको आप लोग ऐसे ही लपेटते हो। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, जैसे, है ना, हमारे पास क्या लार्ज वेराइटी ऑफ फूड है ना, इन आवर कंट्री, कि तरह तरह के भोजन हमारे देश में खाए जाते हैं। अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स, इसी प्रकार से बहुत लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स में भी इस प्रकार की वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। ओके, कॉटन रोल्स, गिनिंग करके फाइबर, स्पिनिंग करके यार्न, फिर निटिंग, वीविंग, देन फैब्रिक तैयार। ओके बेटा, इस प्रकार से आपका ये फैब्रिक तैयार होता है। आगे देखिए बेटा, समरी है, देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। ये सारे क्या हैं, ये वेराइटी ऑफ क्लोथ्स हैं, फैब्रिक है, ठीक है, क्लोथिंग मटेरियल फैब्रिक है, क्या क्या है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है और पॉलिस्टर है। ओके, आगे देखिए, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, है ना, और जो फैब्रिक्स हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, यार्न से, और उसके बाद फिर वो, है ना, एंड देन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और उसके बाद फिर वो किसे, फाइबर्स से बनते हैं। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, फाइबर नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, वाइल नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे है आपका कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट, ये सारे क्या नेचुरल फाइबर्स हैं। नायलॉन है, पॉलिस्टर, ये सारे क्या हैं, ये सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यस बेटा, कॉटन और जूट क्या है, प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यस, फाइबर से यार्न बनाने की जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग, और फैब्रिक यार्न से जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वीविंग और निटिंग से। ओके बेटा, तो आपकी समरी कंप्लीट है, और इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको करने हैं। यस बेटा, कुछ क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट मटेरियल्स people used in ancient time for clothes, fill in the blanks, and the early Indians wore dash made out of cotton, flax is also a plant that give dash fibers। ओके, ये करके आप मुझको भेजोगे।
बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।